हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। मेरा क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो गया सडनली बाय 21 पॉइंट्स। मेरी कोई गलती नहीं थी, सारा कुछ ठीक था। कोई नया क्रेडिट चेक नहीं कराया था, कोई पेमेंट मिस नहीं की थी, डिले नहीं की थी, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। सो मैंने उस चीज को डिस्प्यूट कैसे किया और अपने पॉइंट्स वापस कैसे लिए। 21 पॉइंट्स मेरे अगले मंथ वापस आ गए थे। सो आज इसी वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। और ऑल्सो फॉर दोज पीपल जो कह रहे हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर ही इंप्रूव नहीं हो रहा, इतने टाइम से वहीं खड़ा हुआ है, वहीं रुका हुआ है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सो आज इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपको क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो रेंज करता है 300 से लेके 900 तक। और 740 से ऊपर अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, लेकिन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा ऊपर होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्रेडिट स्कोर एक तरह से आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हैंडल करने की आपकी कैपेबिलिटी बताता है। आपने अगर कोई चीज ली है बैंक से, तो आप टाइम पे बिल पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये चीजें बैंक को आइडिया हो जाता है कि कल को अगर आपने कोई बड़ा लोन लेना है, कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, अगर आपको फोन भी लेना है, तो भी आपका क्रेडिट चेक होगा और उस चीज से उनको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को दे दो, इसका क्रेडिट स्कोर सही है। जो हमारा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट होता है ना, ये दो तरीके से दो जगह रिपोर्ट होता है। एक तो ट्रांसयूनियन रिपोर्ट करती है और एक इक्विफैक्स रिपोर्ट करती है। दोनों के जो पैरामीटर्स है थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। इस वजह से जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो इक्विफैक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, ट्रांसयूनियन में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो ना तो आपको बैंक से लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोन मिल भी गया तो आपको इंटरेस्ट हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू समवन जिसका जो स्कोर है अच्छा है। इंटरेस्ट भी हाई मिलेगा और लोन भी कम अमाउंट का अप्रूव होगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे बेटर है कि आप अपना जैसे ही यहाँ पे आए हैं अपनी सारी चीजें ध्यान में रखें और अपना क्रेडिट स्कोर खुद बिल्ड करना स्टार्ट करें। क्रेडिट स्कोर बिल्ड कैसे करना है, क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, अगर आपका इंप्रूव नहीं हो रहा, वो हम बाद में कवर करते हैं। पहले कवर करते हैं कि मेरे केस में मेरा बिना किसी गलती के 21 पॉइंट्स डिक्रीज कैसे हुआ। सो केस ये हुआ कि जब मैंने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया, मैं आपको बता देती हूँ आप चेक कैसे कर सकते हैं। आप अपने बैंक के थ्रू चेक कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर। आप क्रेडिट कारमा एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू कर सकते हैं, और बोरोवल एप्लीकेशन है उसके थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब हम स्कोर चेक करते हैं अपना क्रेडिट स्कोर तो क्रेडिट हिट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री होता है। बैंक के थ्रू चेक कर लो, क्रेडिट कारमा यूज कर लो, बोरोवेल एप्लीकेशन यूज कर लो, और कोई इंपैक्ट नहीं होता आपके स्कोर पे चेक करने का। लेकिन अगर आप चेक कराते हैं थ्रू ट्रांसयूनियन और इक्विफैक्स, फिर जरूर इंपैक्ट हो सकता है और उसके पैसे भी लगते हैं, वो फ्री भी नहीं होता। सो मैंने बैंक से चेक किया तो मुझे लगा कि यार 21 पॉइंट डाउन हो गए, क्यों डाउन हो गए। फिर मैंने क्रेडिट कारमा की एप्लीकेशन खोली, उसमें चेक किया और उसमें भी दिखा रहा था कि 21 डाउन हो गए। सो 21 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने कुछ मिस नहीं किया था, कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कराया था, क्रेडिट चेक ओपन नहीं किया था। तो फिर मुझे वहां पे दिखा रहा था क्रेडिट जो कारमा एप्लीकेशन है कि आपने कोई कूडो का फोन अकाउंट ओपन किया है, जो कि मैंने नहीं किया था। मतलब मेरे नाम पे अकाउंट ओपन हुआ था, ये दिखा रहा था कि एक नया अकाउंट ओपन हुआ है। मैंने फोन किया ट्रांसयूनियन को बोला कि भाई देखो, ये कूडो का अकाउंट मेरा नहीं है, इसको मेरी एंट्री से हटाओ और मेरे 21 पॉइंट्स वापस दो। डिस्प्यूट मैंने किया थ्रू कॉल। आपको लिंक में मैं नंबर भी दे दूंगी और वेबसाइट भी दे दूंगी जहां से मैंने उनसे मतलब ऑनलाइन भी बात की थी, वेबसाइट पे भी। सो मैंने ट्रांसयूनियन से बात की और कूडो के अकाउंट को डिस्प्यूट किया। सो आपके पास होना चाहिए कि आप डिस्प्यूट किस चीज का कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर डिक्रीज हो गया, आपको डिस्प्यूट करना है, तो आप किस चीज का डिस्प्यूट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा कोई अकाउंट भी नहीं दिख रहा, आपको पता ही नहीं है डिक्रीज क्यों हुआ है, तो फिर आपको पे करके ट्रांसयूनियन को रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी क्रेडिट की। उसमें अगर आपको कुछ दिखता है कि आपकी गलती नहीं है, तब आप उस चीज को डिस्प्यूट कर सकते हैं। सो ऐसे मैंने डिस्प्यूट किया, 1 महीना उन्होंने लिया। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे घर पे मेल किया लेटर कि हाँ जी, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ये आपका अकाउंट नहीं है और अब हम इसे रिमूव कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री से। मेरी क्रेडिट हिस्ट्री से वो अब गायब है और मेरे उन्होंने 21 पॉइंट्स वापस दे दिए। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इस केस में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना फ्रॉडुलेंट नोटिफिकेशन ऑन करा सकते हैं, कि कल को अगर कोई आपके अकाउंट पे अगर आप खुद भी चेक कराएंगे कोई क्रेडिट, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप यस नो करेंगे तभी आगे जाके एंट्री होगी क्रेडिट में, हिस्ट्री में। सो ये उन्होंने बोला कि हम आपको सजेस्ट कराते हैं, आप ऑन करा लो। वो मैंने ऑन करा ली। सो अगर आपके केस में ऐसी नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं कराई हुई तो वो भी आप ऑन करा लेना। अब मूव ऑन करते हैं कि क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ नहीं रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, आप या फिर सब कुछ टाइम पे कर रहे हैं फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वो कैसे करनी है। सो लेट्स जंप ऑन दैट। सबसे पहले स्कोर इंप्रूव करने में आता है कि आपको क्रेडिट यूज करना है।
डेबिट यूज नहीं करना, कैश यूज नहीं करना। मेरी फ्रेंड थी सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करती थी, तो क्रेडिट कहाँ से इंप्रूव होगा, राइट? सो क्रेडिट यूज करना है, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 35% जो आपका स्कोर है ना, वो डिपेंड करता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल पेमेंट मिस कर दी तो आपका इम्पैक्ट हो जाएगा, बिल पेमेंट डिले कर दी तो आपका इम्पैक्ट होगा स्कोर। सो पेमेंट हिस्ट्री आपको बिल्कुल 100% रखनी है। मेरे केस में बिल्कुल 100% थी, कोई पेमेंट मैंने आज तक मिस नहीं की, कोई। के बाद जो 30% है, नेक्स्ट 30% आता है आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1000 उसकी लिमिट है, आपने उसको 300 तक यूज कर लिया, इस महीने $300 आपके यूज हो गए। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे, 30% से ऊपर आपकी हो जाएगी यूटिलाइजेशन, राइट? तब वो आपके स्कोर को इम्पैक्ट करेगी। सो कोशिश करनी है कि अपनी जो यूटिलाइजेशन है स्कोर आपके क्रेडिट कार्ड की, 30% से कम रखें। एज ए स्टूडेंट सिर्फ 1000 की लिमिट होती है। सो ध्यान रखें कि क्रेडिट से खर्चा सिर्फ 300 तक का करें, इससे ऊपर ना जाएं। जब आपकी लिमिट बढ़ गई, आपने बढ़वा ली, उसके बाद आप इंक्रीज। नेक्स्ट 15% आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री पे। ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर पूरा रियून कर दिया था एक बैंक एम्प्लॉय ने। हुआ यूं कि जैसे आप 2 साल आप स्टडी करते हैं, उसके बाद आप वर्क परमिट पे आते हैं, राइट? तो जब मैं वर्क परमिट पे आई तो मैंने एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मुझे और फीचर्स वाला कैशबैक वाला कार्ड चाहिए था। 5000 लिमिट थी उसकी, वो अप्लाई किया। और मैंने अपने जो बैंक एम्प्लॉय है उसको पूछा कि यार ये जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है स्टूडेंट वाला, ये एक्सटेंड हो जाएगा या क्या होगा इसका? उसने बोला नहीं नहीं, ये तो बंद हो जाएगा अपने आप। अब मुझे पता नहीं था, वो खुद ही बंद कर दिया मेरा पुराना कार्ड, राइट? सो अगर वो पुराना कार्ड बंद कर देती है मेरा, तो मेरा पुरानी 2 साल की हिस्ट्री इरेज हो गई। मतलब उसी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम हुई कि मैं अब आए हुए तो मुझे 5 साल हो गए कनाडा में, लेकिन मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सिर्फ 3 साल पुरानी है, क्योंकि जो पहले मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया उसने बंद कर दिया। सो लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी क्लोज ना कराएं, और ध्यान रखें कोई गलती से भी क्लोज ना कर दे, अगर तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट वाले की कोई फीस तो होती नहीं। अगर आप फीस नहीं पे कर रहे, नो फी क्रेडिट कार्ड है, उसको ऑन रखो। कभी कभी यूज कर लिया, बस ऑन रखो कि उस वजह से आपकी लेंथ ऑफ हिस्ट्री बनी रहती है। क्रेडिट कार्ड अगर मल्टीपल है आपके पास तो आपका जल्दी तेजी से बढ़ता है, रादर देन वन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रेडिट कार्ड है, ऑल्सो नॉट जस्ट मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, एक फोन का बिल है, एक आपका इंटरनेट का बिल है, वो चीजें भी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करती है। तो आपका मिक्स होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो फोन है वो भी किसी और के नाम पे है। मेरी फ्रेंड थी, वो डेबिट यूज करती थी और उसका फोन भी अपने रिलेटिव के नाम पे था, तो आपका कुछ है ही नहीं हिस्ट्री बनाने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान पे रखें कि आपके जो अकाउंट है वो आप ही के नाम पे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू क्रेडिट इंक्वायरी। अगर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेंगे, आप कोई भी नई चीज लेंगे, स्पेशली फोन हो गया, घर हो गया, ऑब्वियसली तो क्रेडिट कार्ड हिट होगा। इंक्वायरी जब आप कराते हैं, आप सोच के कराएं कि जो आप चीज ले रहे हैं उसकी आपकी जरूरत है कि नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना। वॉलमार्ट में जाते हैं तो वहां पे सेल्स पर्सन बोलने लग जाते हैं कि ये ले लो वो ले लो, राइट? तो ध्यान रखें कि आपको हिट होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जब हम नए नए आए थे तो जहां भी जाते थे बोलते थे कि हाँ हाँ चेक करा लो। अप्रूव भी नहीं होते थे, क्योंकि क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता था। इतना नए नए आया, स्कोर ही नहीं था, अप्रूव भी नहीं हुआ और हिट भी करा लिया, राइट? सो ये बहुत ध्यान से रखना कि क्रेडिट इंक्वायरी बहुत सोच समझ के करानी। यही चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद मॉनिटर कैसे करना है। मॉनिटर मैंने आपको बता दिया कि मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। अब मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था कि अब मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बढ़ जाता है, कम हो गया तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट पे किसी और का गलती से इनकरेक्ट डिटेल आ गई है, वो कौन चेक करेगा? ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पे जाके देखो, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना। फ्री में चेक कर सकते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उनसे बात करो और डिस्प्यूट करो, जैसे मैंने किया, और अपने पॉइंट्स वापस आ जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थी सारी चीजें। मैंने आपको डिस्प्यूट का भी बता दिया कैसे करना है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। ये भी बता दिया कि अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा तो आपको क्या क्या करना है। एक चीज और है, मैं इंक्लूड करना भूल गई, कि अगर आपका स्कोर, आप ये सब कर रहे हैं फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा, तो अपने जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है ना, वो 2 पार्ट में करें। मतलब जैसे ये वेट नहीं करनी कि 1 महीने का बिल जनरेट होगा फिर हम पे करेंगे। 2 पार्ट में करें, एक 15 दिन में कर दें आधी पेमेंट और आधी पेमेंट बाद में करें। इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर और जल्दी इंप्रूव होता है। सो ये भी आप ध्यान में रखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक जरूर करना और कॉमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।